वेलकम क्लास 10th बी एंड 10th डी। देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब नेक्स्ट हेडिंग हमें देखनी है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से मतलब है कि अगर कोई वायर है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, किसी वायर में अगर करंट फ्लो करता है बच्चों, तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता है। इसको सबसे पहले बताया था एक साइंटिस्ट थे, ऑयस्टेड। ऑयस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके थ्रू उन्होंने ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को बताया था। उन्होंने एक कंडक्टर लिया, यानी एक वायर लिया। ये वायर दिखा दिया है मैंने, AC। और इस वायर को उन्होंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इसमें करंट को घटाने बढ़ाने के लिए, करंट को चेंज करने के लिए एक रिहोस्टैट कनेक्ट कर दिया था। ठीक है, ये बैटरी लगा दी और करंट फ्लो करने से क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है या नहीं, उसको चेक करने के लिए वायर के नीचे एक मैग्नेटिक नीडल रख दी थी। ये मैग्नेटिक नीडल रख दी। एरो जो है मैग्नेट के नॉर्थ पोल को बताता है और टेल साउथ पोल को। तो ऑयस्टेड ने देखा कि जब हम इस कंडक्टर में, यानी इस वायर AC में करंट फ्लो कराते हैं, जब इसमें करंट फ्लो करती है बच्चों, तो होगा क्या, जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू करती है, जो मैग्नेटिक नीडल है वो वेस्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो गई, अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो गई, यानी वो एक नए पोजीशन में आ गई, कुछ इस तरह से आ गई। और मैग्नेटिक नीडल अगर डिफ्लेक्ट हो रही है तो मैग्नेटिक नीडल तो केवल मैग्नेटिक फील्ड में ही डिफ्लेक्ट होती है, फोर्स एक्सपीरियंस करती है, वो नई पोजीशन में आ जाती है। और फिर जब रिहोस्टैट से करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते गए तो डिफ्लेक्शन पहले से और ज़्यादा बढ़ता चला गया, डिफ्लेक्शन बढ़ता चला गया। फिर एक दूसरा काम ऑयस्टेड ने किया कि जो ये जो बैटरी के पोल्स हैं, इनको रिवर्स कर दिया, यानी इधर नेगेटिव टर्मिनल, इधर पॉजिटिव टर्मिनल, जिससे करंट अब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करने लगी। तो जब करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करने लग गई तो जो नीडल पहले लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो रही थी, उसका डिफ्लेक्शन अब राइट साइड में हो गया, यानी करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने पर मैग्नेटिक नीडल पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई। ठीक है, तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से ऑयस्टेड ने कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किए, तो उसको हम लोगों को यहाँ पे देखना है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है, जब कंडक्टर में से करंट फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। व्हेन current is passed through a conductor, फिगर में AC कोई कंडक्टर है, मैग्नेटिक नीडल जो है वो लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती है। मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट्स टूवर्ड्स लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो गई। तो इससे क्या पता चला, इससे ऑयस्टेड ने कंक्लूजन ड्रॉ किया, बाय दिस ऑयस्टेड concluded that magnetic field is produced around a current carrying conductor। अगर कोई कंडक्टर करंट कैरी कर रहा है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। सेकेंड पॉइंट, जब करंट की रिहोस्टैट से हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं बच्चों, तो नीडल में डिफ्लेक्शन भी बढ़ता जाता है।
यानी हम ये कह सकते हैं कि करंट इन ए कंडक्टर स्मॉल आई is proportional to deflection. इसका क्या मतलब है? जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगी डिफ्लेक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा. ठीक है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी. मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. थर्ड पॉइंट उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला था कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, by reversing the current force acting on a magnetic needle also reverses. यानी जो अगर करंट की डायरेक्शन को बदलेंगे तो पहले निडल जो लेफ़्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो रही थी वो अब राइट साइड में डिफ्लेक्ट होने लग जाती. ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे जो ऑयस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट से बताए थे. अब हमें ये देखना है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है. तो मेरी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें देखना है. देखिए, अगर हम एक स्ट्रेट वायर ले लें और उसमें करंट को फ्लो कराएं. ये मैंने एक वायर लिया, स्ट्रेट वायर है, और इसमें करंट को फ्लो कराने के लिए मैंने क्या किया है, इसमें एक बैटरी लगा दी. इसको एक बैटरी लगा दी और करंट को आप चेंज करने के लिए चाहें तो यहाँ पे एक रिहोस्टैट लगा दी. ठीक है, तो जब हम इसमें करंट फ्लो कराते हैं बच्चों, जब की को ऑन कर देंगे तो इसमें करंट फ्लो करेगी. और अगर इस कंडक्टर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस मैंने सपोज कर लिया स्मॉल आर है, यहाँ इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, तो राइट हैंड इसमें इसके चारों ओर, जो इस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है. और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी बच्चों वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाती है. यानी कंडक्टर को सेंटर ले करके हम बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना सकते हैं. ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे अभी हम बताते हैं. अगर करंट ऊपर फ्लो कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स ऑन नंबर 1 करंट आई पे डिपेंड करती है. करंट जो कंडक्टर में कितनी करंट फ्लो कर रही है उस पे डिपेंड करती है. जो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी बच्चों, वो मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के. यानी मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. मैग्नेटिक फील्ड is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इस पूरे ही लेसन में याद रखना मैग्नेटिक फील्ड हमेशा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, सबसे पहली बात। ठीक है, ये इसका मैंने मतलब लिख दिया। और जो दूसरा जो है डिस्टेंस स्मॉल आर, इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा, जैसे ये कंडक्टर है, इससे ये जो डिस्टेंस स्मॉल आर ले रखी, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल to distance small r। यानी B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। यानी डिस्टेंस अगर कंडक्टर के से जैसे जैसे दूर हटते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाएगी, जैसे जैसे कंडक्टर के पास आएंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती चली जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने के लिए यहाँ पे दो रूल हम लोग को पढ़ने हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए दो रूल हैं। इसमें सबसे पहला है राइट हैंड थंब रूल में ये है कि अगर मान लो ये कोई कंडक्टर मैंने दिखाया है, ये कोई कंडक्टर है और इसमें पेन के कैप की डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, तो अब इस कंडक्टर को अपने राइट हैंड से इस तरह से पकड़ लें कि जो थंब होना चाहिए वो करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए। थंब होना चाहिए किसकी डायरेक्शन में? अलोंग द करंट। तो इस कंडक्टर को पकड़ने के लिए मेरी फिंगर्स जिस डायरेक्शन में मुड़ी हुई हैं वो जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। इसी को यहाँ अप्लाई किया गया है। इसमें करंट ऊपर फ्लो कर रही है तो मैंने थंब को कर लिया करंट की डायरेक्शन में, तो मेरी फिंगर्स इधर की ओर मुड़ गई हैं, ऐसे मुड़ गई हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने इसी तरह से दिखा रखा है। ठीक है, ये है राइट हैंड थंब रूल, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टर्न पे बात करेंगे।